Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. स्तुति करते हैं जीसस क्राइस्ट। आपकी प्रशंसा करते हैं होली स्पिरिट। आपकी महिमा करते हैं पवित्र आत्मा। ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। अल्फा ओमेगा, प्रथम अंतिम खुदा, आदि अंत प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं जीविता खुदा। जीवित बने सारोन के गुलाब पे आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु प्रभु, कृपालु प्रभु, करुणामय खुदा, आपकी स्तुति करते हैं। मुक्ति के दाता, शांति का राजकुमार, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता। धन्यवाद सारोन के गुलाब, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजोमय पिता, आपकी स्तुति करते मेरे आबा, स्वर्ग के प्रभु प्रभु यीशु मसीह मेरे फादर, आपकी स्तुति करते हैं। जैसे एक पिता अपने बालक पर दया करता है, ठीक वैसे ही आप हमारे ऊपर दया करते हैं। हमारे चिंता के समय में हमारे निकट रहकर हमें, हाँ प्रभु जी, सुकून देते हैं पिता, शांति देते हैं, संभालते हैं। आपकी स्तुति करते हमारे आंसुओं को पोंछने वाले प्रभु यीशु मसीह, विधवा अनाथों का घर बसाने वाले, परदेशियों का पक्ष करने वाले, आपकी स्तुति करते झुके हुओं को सीधा खड़ा करने वाले, गिरे हुओं को उठाने वाले खुदा, ऊंचे पर नियुक्त करने वाले खुदा, आपकी स्तुति करते भटके हुओं को सही मार्ग दिखाने वाले, आपकी स्तुति करते हमारे जीवन के सारे क्षेत्रों में हमें ब्लेस करने वाले, हमारा अगुवाई करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, आपकी स्तुति करते हैं। अपना मुख का प्रकाश हमारे मुख पर चमकाने वाले प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, प्राय करते हैं पिता। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। तारीफ करते हैं, 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 तारीफ करते हैं। एक बार फिर से आपके हजूरी में आते, आपके संगति में आते हैं, उपवास के साथ होने दे खुदा, हमें ग्रहण कर। हमारा उपवास भी, हमारा फास्टिंग भी आपको सम्मान होगी, आप तक पहुँचे। हमारा उपवास में की गई दुआ प्रार्थना प्रभु आप तक पहुँचे, ताकि आप हमारे उपवास के दासा को देख करके हमारे उपवास का प्रतिफल हमें दे सके। मेरे प्रियो, आज आप फास्टिंग हो। बहुत से मसीह भाई बहने जो कि शुक्रवार के दिन फास्टिंग रहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि शुक्रवार के दिन ही आप पे फास्टिंग रहे, उपवास रखें। आप पे किसी भी दिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत से लोग हैं जो कि शुक्रवार के दिन ही उपवास रहते हैं, अच्छी बात है। तो उपवास में प्रार्थना वचन जरूरी है, प्रभु को समय देना जरूरी है। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बातें करेंगे वचन के द्वारा, अपनी प्रार्थना में वचन का उपयोग करेंगे। प्रभु लिखा है ऐसा, तो मेरे जीवन में करेगा कर, तो तुरंत उत्तर आता है, तुरंत जवाब होता है। हाँ, आमीन में प्रभु तुरंत उत्तर देता है। प्रार्थना जरूरी है, प्रभु का वचन जरूरी है उपवास में, तब जा करके प्रभु आपको उपवास के दासा को देखेगा, उसका प्रतिफल आपको देगा। आप जो कुछ के लिए उपवास है वो सभी चीजें आपको मिलेगा। जिस किसी के लिए जिस विषय में आप फास्टिंग है, प्रभु उनके जीवन में उस विषय में काम करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद ईश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आदर देते हैं खुदा।
मेरे प्रियो, आज शुक्रवार की फास्टिंग प्रेयर वचन में आपका स्वागत है। कृपया आप अपने मुंहों को खोलें और प्रभु को धन्यवाद दें। उस दिन को याद करें जिस दिन प्रभु आपको संभाला, आपके काम के वक्त, आपकी ज़रूरत आवश्यकता के वक्त आपका काम आया, आपका मदद किया, अपनी सम्मति आपको दिया, अपना ज्ञान बुद्धि का प्रकाश दे करके आपको बचाया, आपके दुखों में आपकी सुधि लिया, आपको चंगा किया, आपके मृत्यु को जीवन में बदला और कमी घटी था पूरा किया। याद कीजिए, सब याद करेंगे अपने आप आपके मुंह से प्रभु का धन्यवाद निकलेगा। अपने आप ही आपके मुंह से प्रभु की महिमा निकलेगा, आपके मुंह से प्रभु की तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा निकलेगा। आप देखेंगे नहीं मेरे अगल बगल कौन है, आप कुछ सोचेंगे नहीं कि क्या होगा, इंसल्ट होगा, आपको लाजा नहीं लगेगा, लाजा नहीं आएगा, श्रम नहीं लगेगा। आप तुरंत कहेंगे यीशु की महिमा, यीशु का जय जयकार। आमीन। प्रभु की स्तुति। हमेशा प्रभु के काम को हमें याद करना है, प्रभु के कार्यों को जो कि हमारे जीवन में किया है, प्रभु के उपकार को जो कि हमारे ऊपर किया है, प्रभु के आशीष को जो कि हमें दिया है, याद करना है, ताकि हमारे जीवन से, हमारे मुंह से, हमारे हृदय से, मन से, दिल दिमाग से, चित्त से, ध्यान से प्रभु की महिमा होती रहे। व्यवहार से, चाल चलन से, सोच विचार से प्रभु की महिमा होती रहे, प्रभु की प्रशंसा होती रहे। आमीन। जब होती रहेगी ना तो प्रभु और भी काम करेगा, और भी आपके ऊपर उपकार करेगा, और भी आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, और भी बहुत कुछ आपको देगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, वो सब ब्लेस होके, उन सबों का ध्यान, उन सबों का मन, हृदय, सोच विचार, विवेक के चाल चलन, उठना बैठना, खान पान, पहनावा प्रभु जी, सोच विचार प्रभु जी आपके योग हो, आपके लायक हो प्रभु, आपको भाए, आपको पसंद आए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, सबों के उपवास के दासों को देखिए, जितने प्रभु जी आज फास्टिंग है, उनके दासा को देखें, ताकि प्रभु लोग आपकी ओर से अपने उपवास का प्रतिफल पा सके। जो कुछ के लिए जो कोई प्रभु उपवास है, उसका प्रतिफल उन्हें मिल सके। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। यशायाह की पुस्तक 50 अध्याय के 10 को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यानी कि परमेश्वर का भय मानता है, उसे डरता है, थरथराता है, हताश होता है, कांपता है। कौन है? और उसके दास की बातें सुनता है। क्या लिखा है? और कौन है जो उसके दास के बातों को सुनता है। यदि वो अंधियारे में चलता है, अंधियारे में है, किसी प्रकार की दिक्कत में, परेशानी में, तकलीफ में, सकेती में, कष्ट में, बीमारी में, विपत्तियां में है, तो लिखा है कि उसमें से बाहर निकलने के लिए प्रभु पर भरोसा रखे, प्रभु से आशा करके प्रभु पर भरोसा रखे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इसको पढ़िएगा, लिखा है इसमें, आपके पास बाइबल है, पढ़िएगा, लिखा है, जो कोई परमेश्वर से डरता है और परमेश्वर के दास की बातों को सुनता है, यदि वो किसी परेशानी में है, तकलीफ में है, समस्या में है, मुसीबत में है, बंदीगृह में, सकेती में है, वो जैसे दबे हुए हैं, कष्ट समस्या में है, शैतान के हाथ में, अंधकार में है, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर से आशा करके परमेश्वर पर भरोसा रखे, थोड़ी देर प्रभु में धीरज धरे, प्रभु उन्हें बाहर निकालेगा।
आमीन। प्रभु उन्हें चंगाई छुटकारा आशीष से देगा, इसमें लिखा है। आमीन। प्रभु की स्तुति है। आप प्रभु से डरते हैं, वो काम नहीं करते, उन चीजों की चाह नहीं रखते, वैसा व्यवहार आपके अंदर नहीं है जो कि परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप प्रभु से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, उसके लोगों के, उसके दास के बातों को सुनते हैं, मानते हैं, तुरंत प्रभु आपको आपकी समस्या से छुड़ाएगा, आपको आपकी दिक्कत परेशानी से, तकलीफ से छुड़ाएगा, बीमारी से बाहर निकालेगा, शैतान के हाथ से, अंधकार से आपको ज्योति में लाएगा, अपनी प्रेम में लाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु से डरने वाले नहीं हैं आप, तो डरना शुरू कर दीजिए यदि चंगा भला रहना है तो, और सब कुछ प्रभु की ओर से भरपूरी से पाना है तो, और प्रभु के राज में प्रवेश करना है। प्रभु से डरना शुरू कर दीजिए, यानी कि दारू पीना छोड़ दीजिए, शरीर के काम जो कि गलतियों की पुस्तक में लिखा है छोड़ दीजिए, उन चीजों की चाह रखना जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है छोड़ दीजिए, और परमेश्वर के दास के बातों को मानिए, सुनिए। परमेश्वर की बातें जो बताते हैं परमेश्वर का दास, उन बातों को मानिए, सुनिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। प्रभु जी काम कीजिए, सबों के जीवन में चमत्कार कीजिए, वो अनुग्रह, वो महिमा सबों को दीजिए पिता, जो कि आपके भय में चलाना उन्हें सिखाएगा, आपके प्रेम में जीना सिखाएगा, आपके दास के बातों को सुनना और मानना सिखाएगा, ताकि प्रभु जिस सकेती, जिस बीमारी, जिस परेशानी, जिस समस्या में, विपत्तियों में, कलेश में वो है, बंदगी में है प्रभु, वो जैसे दबे हुए हैं प्रभु जी, उसमें से बाहर निकल जाए, उसमें से वो बाहर आ जाए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधी लीजिए। आज के प्रिय वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण वजह बने, आशीष का कारण वजह ठहरे, सब क्लेश हो, सब चंगाई छुटकारा आशीष से पाए, सब प्रभु जी निरोग हो जाए, प्रभु जी सब प्रभु जी खुशहालता को पाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जिनके पास जो कुछ नहीं है और वो चीज़ें प्रभु से प्राप्त करने के लिए, आपकी ओर से पाने के लिए उपवास है, प्रभु उनके उपवास की दशा को देखिए और उत्तर दीजिए। मेरे प्रिय, अपना उपवास गुप्त रखिए, प्रभु जरूर उत्तर देगा। प्रभु को समय दीजिए, उपवास में जरूर उत्तर देगा। आमीन। किसी को जनाने की जरूरत नहीं है कि हम उपवास हैं, फास्टिंग है, बहुत ज़्यादा उपवास रहते हैं, फास्टिंग रहते हैं, जनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु में बड़ बनने की जरूरत नहीं है, ऊंचा पद पर बैठने की जरूरत नहीं है, अच्छा कहलाने की जरूरत नहीं है। प्रभु बोला कि जो कोई खुद को छोटा बनाएगा वो उसके राज में बड़ा कहलाएगा, और जो कोई बड़ा बनाएगा वो प्रभु के राज में छोटा कहलाएगा। सबके अधीन रहना है, प्रभु के वचन के अनुसार सबका आदर करना है, सबसे प्रेम रखना है। विशेषकर पौलुस कहता है कि मसीह भाइयों के साथ, बहनों के साथ प्रेम रखना है, मिलजुल करके रहना है, मेल मिलाप रखना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, आपकी तारीफ करते, पढ़ाई करते। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए। जितने लोग प्रभु सच्चाई से आपको आवाज़ देते वो सब आपको अपने निकट फील करें, पाए। प्रभु धन्यवाद देते, क्योंकि आपका वचन कुछ ऐसा ही बोलता है कि जो कोई सच्चाई से आपको पुकारता है आप उनके निकट रहते हैं। सो प्रभु जी, आप हर हाल में अपने वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर है। सो प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधे लीजिए, आशीष बरकत दीजिए।
धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। स्तुति करते हैं माय लॉर्ड, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आप हमारी सुने, हमारे साथ जितने उपवास में आपको आवाज़ दिए, या जो कोई प्रभु जी उपवास नहीं है, फास्टिंग नहीं है, वो प्रभु जी आपको आवाज़ दिए, उन सबों के भी प्रभु जी आप सुने। हम प्रतीति करते हैं कि आप सबों के जीवन में काम कर रहे हैं स्वर्गीय पिता। सबों के जीवन से बहुत जल्द प्रभु जी आपकी महिमा होगा, इसके लिए आपको धन्यवाद भी देते हैं। आपकी स्तुति करते, सबों को गवाही के साथ खड़ा कीजिए। सबके सब प्रभु जी बहुतों के बीच में आपकी बड़ाई करें, प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें स्वर्गीय पिता। आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। जितने जन, जितने लोग खुदा कमेंट के माध्यम से, कमेंट के जरिए अपना प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन, उन सबों की प्रार्थना विषय आपके सम्मुख हम रखते हैं और आपसे दुआ करते, कृपा करके आप सबों की प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए और उत्तर प्रभु सबों को दीजिए, ताकि सब प्रभु से आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो के, और भी प्रभु वो आपके प्रेम के गहराई में आ जाए, आपसे लिपट जाए प्रभु, आपकी महिमा करे, तारीफ करे, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते। जितने कमेंट प्रेयर वचन पर करते हैं स्वर्गीय पिता, जवाब उत्तर दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद, आपकी महिमा हो। धन्यवाद खुदा, आपकी प्रशंसा हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय सुनो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रभु का वचन और प्रेयर रिसीव कीजिए। हमारे साथ प्रार्थना और वचन में शामिल होइए। प्रभु का वचन और प्रार्थना आपके जीवन में बहुत काम करेगा। हाँ, आपके जीवन की परिस्थिति, हालातों को बदलेगा, प्रभु के नज़दीक और करीब आपको लाएगा। बहुत कुछ आप सीखेंगे, बहुत आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन से, आपके परिवार से समस्या भी खत्म होगा। प्रभु का उपकार आप अपने ऊपर देखेंगे, प्रभु का काम अपनी लाइफ में देखेंगे, अपने लाइफ को चमकते हुए, जीवन को समझते हुए देखेंगे। और मेरे प्रियो, आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना विषय, तो कमेंट के जरिए आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। सब कुछ पाने की आशा आप प्रभु से करके प्रभु पर भरोसा रखिए, धीरज धरिए प्रभु में। प्रभु देर नहीं करता, जितना देर हम सोचते हैं। प्रभु मौका देता है, अवसर देता है हमें संभालने का, सुधरने का, चेंज होने का, अपना मन प्रभु की ओर करने का, ताकि हम नाश ना हो, बच जाए। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें, आप सबों का ख्याल रखें, देखभाल करें, देख रेख करें। आज शाम 4 बजे के प्रेयर और वचन में जरूर शामिल हुई। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।